श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ओम शक्ति मंत्रा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। दोस्तों, प्रदोष व्रत इस बार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 1 जून को आ रहा है। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। किसी भी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। साथ ही कुंडली में अगर कोई दोष है, राहु केतु शनि परेशान कर रहे हैं, सारणी की 7.5 ढैया है, तो ऐसे में आपके लिए प्रदोष व्रत वरदान के समान है। या फिर आपकी कुंडली में चंद्र का दोष है, तो भी आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब भी व्रत धारण करेंगे तो शुक्ल पक्ष से ही इसकी शुरुआत करेंगे। यानी कि अगर आप पहला व्रत धारण करने जा रहे हैं तो शुक्ल पक्ष से ही इसकी शुरुआत करेंगे। साथ ही आप जब भी व्रत शुरू करेंगे तो संकल्प लेके ही व्रत शुरू करेंगे। उसके बाद जैसे कई लोगों का विवाह नहीं हो रहा पा रहा है, ये संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आपके लिए प्रदोष व्रत वरदान के समान है। जीवन में सुख नहीं है, समृद्धि नहीं है, धन नहीं टिकता है, बरकत नहीं हो रही है, घर में शांति नहीं है, सकारात्मक ऊर्जा की कमी है, या फिर घर में कलह का माहौल है, तो ऐसे में भी प्रदोष व्रत आप धारण कर सकते हैं। साथ ही अगर कर्ज से परेशान है, मानसिक रूप से शांत है, तो ऐसे में तो आपको ये व्रत जरूर ही धारण करना चाहिए। देखिए दोस्तों, प्रदोष व्रत सभी नहीं कर पाते हैं। यदि आप व्रत नहीं कर पा रहे हो तो आप सामान्य पूजा कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ की। प्रदोष के दिन शिव और शक्ति के नाम से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और व्रत करते हैं तो ये तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि व्रत आपको कैसे करना है, क्या पूजन विधि है, किस तरीके से आपको व्रत करना है, किस तरह का भोग चढ़ाना है, क्या करना है, व्रत कैसे खोलना है। तो दोस्तों, बने रहे मेरे वीडियो में आखिरी तक। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होती रहे। तो अब बढ़ते हैं सीधा प्रदोष व्रत की पूजन विधि के बारे में। देखिए दोस्तों, प्रदोष के दिन आप बाल नहीं धोएंगे। यदि आप इस दिन सुबह उठ के स्नान आदि करती हैं या महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं तो आप बाल नहीं धोएंगी। एक दिन पहले से ही आप बाल धो के रख लेंगी। यदि आप व्रत धारण कर रही हैं तो बाल धोना इसमें निषेध है। व्रत के दिन आप सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्रों का धारण करेंगी। नीले काले कपड़ों का प्रयोग नहीं करेंगी, हल्के कपड़े पहनेंगी, जैसे कि पीले वस्त्र पहन लीजिए, हरे वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद घर के मंदिर में गंगा जल छिड़क के आप जितने भी आपके देवी देवता हैं सबकी पूजन करेंगी, और भगवान शिव के आगे अगर पहली बार लेने जा रही हैं, व्रत करने जा रही हैं, तो संकल्प लेंगी। यदि ज्यादा संभव पहले से करती आ रही हैं तभी संकल्प लेंगी। संकल्प में आप हाथ में थोड़े से चावल ले लें, 1 रुपए का सिक्का ले ले, थोड़ा गंगा जल ले ले, पुष्प ले ले, और ऐसा कहकर अपने मंत्र में मन में संकल्प ले ले कि आज आप व्रत धारण करने जा रही हैं। उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ के लिए सामग्री एकत्रित करेंगी। देखिए दोस्तों, प्रदोष का व्रत अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ दिन है। भगवान भोलेनाथ सबसे ज्यादा इस दिन कृपा करते हैं अगर आप सच्चे मन से पूरी श्रद्धा विश्वास का पूजन करते हैं। आप इस दिन सामग्रियों में थोड़ा जल ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत मैं बता देती हूँ आपको कैसे बनेगा। थोड़ा सा दूध, दही, उसके बाद घी ले लेंगी, आप शहद ले लेंगी, ठीक है, और उसके अंदर थोड़ा शक्कर डाल लेंगी। ये आपका बन गया पंचामृत। आप चाहे तो गन्ने के रस से भी कर सकती हैं। बेलपत्र तो विशेष रूप से आपको लेने ही है सामग्री में। आप बेलपत्र ले सकती हैं, संख्या 5, 7, 11, 21, 51, 108 तक की संख्या बेलपत्र की ले सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस दिन आप बेलपत्र नहीं तोड़ेंगी। प्रदोष के दिन बेलपत्र तोड़ना निषेध है। बेलपत्र 2 से 3 दिन पहले ही तोड़ के रख लेंगी। उसके बाद आपको चाहिए होगा भांग, धतूरा, पुष्प आदि आप इकट्ठे कर कर आप मंदिर को जाएंगी। पहले घर में पूजन कर लीजिए, भगवान देवादिदेव भोलेनाथ की आरती कर लीजिए, चालीसा कर लीजिए। उसके बाद सारी सामग्री लेकर शिवालय को जाएंगी। शिवालय जाकर आप विशेष रूप से एक एक करके भगवान भोलेनाथ को सामग्री अर्पित करेंगी। आप पंचामृत से अभिषेक कर लीजिए, गंगा जल से कर लीजिए, फिर उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक कीजिए। फिर सारी सामग्री चढ़ाइए। भोग में आप चाहें तो ऋतु फल चढ़ा सकती हैं, जैसे आम, खरबूजा, रसीले फल आप भगवान को अर्पित कर सकती हैं। साथ ही घर से भी आप खीर का भोग बना के ले जा सकती हैं, या फिर कोई मिष्ठान सफेद खरीद कर या घर में बनाकर आप भगवान देवादिदेव को भोग लगवा सकती हैं। उसके बाद आप प्रदोष की कथा कर लीजिए। प्रदोष की कथा करने के बाद आप विशेष रूप से आरती करेंगी। इसके बाद आप शिवालय से घर लौट आएंगी। उसके बाद आप पूरा दिन व्रत धारण करे रहेंगी। यदि आप व्रत नहीं भी कर पा रही हैं तो ऐसे ही सामान्य पूजा कर ले, कोई इसमें संदर्भ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सामान्य पूजा भी कर सकते हैं यदि व्रत रखने में आप समर्थ नहीं है। घर आकर आप फलाहार करेंगी। देखिए दोस्तों, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार आप व्रत को धारण कर सकते हैं। देखिए, कईयों में समर्थता होती है व्रत को धारण करने की, कईयों में नहीं होती है। यदि आपका श्रद्धा भाव अटूट है तो आप सामान्य पूजा कर कर भी भगवान देवादिदेव को प्रसन्न कर सकती हैं। व्रत को धारण करने के बाद घर लौटेंगी और पूरा दिन व्रत में रहेंगी। ये जो व्रत है इसमें आप फलाहार करेंगी,
नमक नहीं लेंगी। जैसे कि फलाहार में आप फलों का रस ले सकती हैं, फल ले सकती हैं, दूध, दही, मिष्ठान खा सकती हैं और आप नमक ना लें तो बहुत ही उत्तम होगा। उसके बाद पूरा दिन आप व्रत में रहने के बाद शाम को फिर पूजन करेंगी। शाम को आप जाएँगी शिवालय को, वही सारी सामग्री लेकर जो कि मैंने आपको पहले पीछे बताई है, वही सामग्री ले जाएँगी जैसे कि चावल, पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, दूध। वहाँ जाकर आप फिर से पूजन करेंगी। उसके बाद आपको वहाँ पर भगवान देवाधिदेव की आरती करनी है और अपनी मनोकामना बोलनी है कि आपने किस मनोरथ के लिए पूजन किया है और शाम की विशेष आरती करेंगी प्रदोष काल की। प्रदोष काल का जो शाम का समय है ये विशेष रूप का समय होता है। इस समय ही विशेष पूजन माना जाता है प्रदोष व्रत का। आप फिर से वही पूजन करेंगी, भगवान देवाधिदेव को फल-फूल चढ़ाएँगी, खीर का भोग अर्पित करेंगी। उसके बाद आप शिवालय से घर लौट आएँगी। आपने जो भी भगवान को प्रसाद अर्पित किया है, आप अगर व्रत खोलना चाहती हैं तो घर आकर व्रत खोल सकती हैं। सामान्य घर में भी पूजा कर लीजिए, उसके बाद आपने जो प्रसाद भगवान को चढ़ाया था, आप वो उसी से ही व्रत खोल लीजिए। लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन आप नमक का प्रयोग भूलवश भी ना करें, घर में प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, चाहे आपने व्रत किया है या नहीं किया है या आपके अन्य घर के लोग भी प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें तो ये सर्वोत्तम होगा। और मांस मंदिरा का खास ख्याल रखें कि आप मांस मंदिरा का प्रयोग इस दिन ना करें, यदि आपने व्रत धारण किया हुआ। अगर ऐसा आप कुछ भी करते हैं तो इससे आपका व्रत भंग हो सकता है। और इस दिन विशेष रूप से बाल नहीं कटवाएं, नाखून नहीं कटवाएं, बाल भी नहीं धोने हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करें। हो सके तो भगवान के नाम का कीर्तन करें, ओम नमः शिवाय के निरंतर मंत्रों का जाप करते रहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस प्रकार के मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा करें, शिव स्तुति कर सकते हैं आप। इस प्रकार के जब भी आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आपके इर्द गिर्द सकारात्मक ऊर्जा की आपको प्राप्ति होगी, साथ ही देवादिदेव महादेव की विशेष कृपा को आप पा जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप व्रत को धारण किए हुए हो, कोई अनैतिक कार्य न करें, कोई अपशब्द ना बोलें और जब भी व्रत धारण में हो, व्रत में हो आप, तो नियमित मंत्रों का उच्चारण लगातार करते रहें। साथ ही जैसे मैंने पीछे बताया कि जो आप शाम के पूजन करके आएंगी, जो आपने भगवान को में प्रसाद चढ़ाया है व्रत की पूजन के बाद, तो उस व्रत के प्रसाद को आप ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकती हैं। उसके बाद इस दिन विशेष रूप से आप जरूरतमंद को सुबह के समय दूध की थैली, चावल या फिर आप कुछ भी ऐसा सफेद सामग्री दान कर सकती हैं जैसे मिश्री, इस प्रकार का आप दान कर सकती हैं। इससे भी विशेष कृपा आप पर होने लगेगी भगवान देवाधिदेव की। अगर आप चाहती हैं कि प्रदोष के दिन आपके घर का परिवार का कोई ऐसा नियम है कि प्रदोष के दिन व्रत नहीं खोलती हैं, तो आप अगले दिन भी सुबह फिर से पूजन करके स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में जाकर भगवान शिवालय की पूजन करके भगवान सूर्यदेव को जल देकर आप अगले दिन भी अपना व्रत खोल सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जैसी आपकी इच्छा होगी उसी प्रकार से आपको व्रत का फल मिलेगा। और जैसे आपका परिवार का नियम चलता आ रहा है कि उसी दिन अगर आप व्रत खोलती हैं तो शाम को विशेष पूजन के बाद आप व्रत खोल सकती हैं, नहीं तो आप फिर अगले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन करके घर के मंदिर में व्रत को खोल सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और साथ ही यदि आपका कोई भी अनुभव है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकती हैं, या फिर कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाह रही हैं, विशेष वीडियो देखना चाहती हैं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकती हैं। मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।